जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मेरा सब्जेक्ट है इंडिया और चाइना के आपस में जो एक टेंशन चल रही थी, एक जो स्टैंड ऑफ था गैलवन वैली के अंदर, लद्दाख के अंदर। तो उसमें आज एक स्टेटमेंट आई है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो अभी डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स विल स्टार्ट नाउ। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। जिस तरह मैंने डे 1 को ही, जब ये मई में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, मैंने पहले अपनी वीडियो उसमें की, तो मैंने कहा था कि इंडिया ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया है और चाइना जो यहाँ पे आया है ये शॉर्ट टर्म टेक्टिकल गेंस विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेंस के साथ यहाँ पे आया है। और जब यहाँ पे उन्होंने ये ऑपरेशन किया तो बड़ा डेलिब्रेट किया है और बेसिक इसके अंदर जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो यही था, जो इंडिया ने 5 अगस्त को कश्मीर का जो स्टेटस चेंज किया था, ये हार्ट बर्न था बेसिकली चाइना का। प्लस जो ये थ्रेट करना इन्होंने शुरू कर दिया था अमेरिकन के साथ मिल के, जी हम इसको सी पैक को काटेंगे। तो ये दो बड़ी मेजर रीजंस थी जिसको कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर गवर्नमेंट चाइना की जो है वो एड्रेस कर रही थी। अच्छा, अब इनका हुआ ये है कि 30 जून को जो इनके मिलिट्री लेवल की टॉक्स थी, जिसमें इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे और चाइना के एक मेजर जनरल थे, उनकी आपस में बातचीत हुई, चीज़ें वहाँ पे तय हुई। जब ये मोडेलिटीज़ तय होगी तो फिर 5 जुलाई को जो डिप्लोमेटिक इनके एफर्ट्स थे दोनों कंट्रीज़ के, वो मटेरियलाइज़ हुए और उसके ऊपर जाके एक स्टेटमेंट जो है इशू की है चाइना वालों ने। अब इसमें ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, ठीक है जी, ऑन ग्राउंड कोई भी चेंज नहीं हुई, मतलब कि, और चेंज हाँ इस हद तक हुई है कि चाइना ने इनकी दो एक्चुअल नए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनकी परसेप्शन में एग्जिस्ट कर रही थी। एक वो थी जो 1959 थी कि जिसके ऊपर जंग हुई इनकी आपस में, और कुछ एरियाज़ जो है ना इंडिया के जो है ना ऑक्यूपाई किया कि चाइना ने। और दूसरी इनकी लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल जो थी वो 1993 में डिसाइड हुई थी। इसमें चाइना ने इनको कहा जी थी वो तो हमने स्क्रैप कर दिया आपकी 1993 वाली, हमारी बेसिकली जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो है 1959 वाली। मीनिंग देयर बाय कि चाइना जो है ये जिस जगह पे जाके बैठा हुआ है ये वहीं पे बैठा रहेगा, और अगर थोड़ी बहुत ही इनकी 1959 वाली लाइन से कोई ट्रुप्स आगे गए हुए हैं तो वहाँ से वो वापस आ जाएंगे। अदरवाइज़ जो इंडिया ने अपना स्ट्रक्चर इस एरिया में क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे आज चाइना बैठा हुआ है पिछले 27 साल से, तो वो कंप्लीट जो इनकी एफ़र्ट है इंडिया वालों की, वो उसको समझे कि ज़ीरो से ज़रब हो गई है और उन्होंने ये सारा एरिया उनको लूज़ कर दिया है। और ये लूज़ करने की दो बड़ी वजूहत जो हैं, वो पहली वजह ये है कि जो इंडिया ने स्टेटस चेंज किया था कश्मीर का 5 अगस्त को, ये बड़ी हार्ट बर्न थी चाइनीज़ को, और इसके साथ साथ जो ये थ्रेट कर रहे थे कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी आके कैप्चर करेंगे, बेसिकली ये अमेरिकन की एमा पे बात कर रहे थे इंडिया वाले, तो इनको लेने के देने पड़ गए और ये कह रहे थे जी कि हम सी पैक को काटेंगे और यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से हम होते हुए आगे जो एक इनका है, मतलब लद्दाख से होते हुए स्ट्रेट आगे जाएंगे, कराक्रम रेंज को ये काटेंगे और आगे अफ़गानिस्तान का एक सूबा है तो ये वहाँ तक जाना चाह रहे थे, ये इनके अज़ाइम थे। तो ये अज़ाइम जो हैं इनके, द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इज़ कि ये हमेशा के लिए ब्लॉक हो गए। एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बड़ा इंडिया के अंदर चला गया है कि उनने किसी किस्म की कोई हरकत यहाँ से करने की कोशिश की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको चाइनीज़ जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे। बल्कि उनको ये भी यहाँ पे इस एरिया में थ्रेट क्रिएट हुआ था। आप ये चीज़ देखें कि 1962 में और इवन 67 में ये लड़े हैं चाइनीज़ के साथ। इस दफ़ा जो है वो क्यों नहीं लड़ा है इंडिया, उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक बड़ी वजह है कि इंडिया बेसिकली अपना नैरेटिव जो है ग्रैंड, उनकी जो स्टेट स्ट्रेटजी है मैं समझता हूँ वो ये है कि आप अपना झूठ के ऊपर नैरेटिव बिल्ड करें, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। हमने इधर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान में जो कभी भी नहीं होती, उधर गैलवन के अंदर ये कह रहे हैं, या लद्दाख के अंदर के चाइना ने हमारा कोई एरिया कैप्चर नहीं किया, इनका सारा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो बेसिकली अपनी ये स्ट्रेटजी जो बेस कर रहे थे झूठ के ऊपर, तो इनका इस चीज़ का बड़ा नुकसान हुआ है। बिकॉज ये जितनी भी RSS फैक्टर है इंडिया के अंदर इस वक्त इतना बड़ा इन्होंने इंडिया को डैमेज किया है कि दे हैव लॉस्ट अ कंप्लीट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पोर्शन, अपना लैंड का इन्होंने लूज़ किया है इस वक्त चाइनीज़ को। तो ये इनका था, ये जो थ्रेट वगैरह करा रहे थे इस तरह के और झूठ के ऊपर पॉलिसीज़ बिल्ड कर रहे थे, उस चीज़ ने इनको बहुत बड़ा डैमेज किया है यहाँ पे। और अब सिचुएशन ये होएगी कि चाइनीज़ ने इनको कह दिया है कि इनका अशोक रिवर है उसके वेस्ट पे आप लोग स्टे करेंगे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का वहाँ पे अभी है जो उन्होंने आके बनाया था वो वहाँ पे स्टे करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इनकी पिछले 27 साल की वहाँ पे एफर्ट थी, जिन जिन एरियाज़ को इन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था, जहाँ पे ये अपनी पेट्रोलिंग करते थे, जाते आते थे,
وہ تمام ان کے ہاتھ سے جو ہے ابھی وہ نکل گیا ہے، اور اب انہوں نے جو گیم سٹارٹ کرنی ہے یا ایک پرسیپشن جو سٹارٹ کرنی ہے وہی سٹارٹ کرنی ہے جو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی نیشن کو جا کے بتائیں گے کہ چائنا وہاں سے نکل گیا ہے، اس لیے کہ وہ جگہ جا کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ اتنی دور ہے، اور ہم جو ہے نا قابض ہو گئے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ واپس آ گئے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی ان کے جو لوگ ہیں یہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا ان کی لائلٹی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہے، یہ بٹرے کر رہے ہیں اپنی اسٹیٹ کو۔ پیپل لائک گوراب آریہ، یہ جنرل بخشی اور یہ مودی، یہ پورا ایک RSS کا ایک رنگ ہے کریٹ کیا ہوا، جو میڈیا کے ارد گرد ہے، آرمی کے ارد گرد ہے، ایون ان کی جوڈیشری اور کچھ جو پبلک ہے ان کی بات چیت میں آئی ہوئی ہے۔ تو گڈ نیوز فار پاکستان از کہ اسٹریٹجیکلی جو یہ یہاں سے آنا چاہتے تھے دیٹ ایریا از ٹوٹلی بلاکڈ، اور یہاں پہ ان کے نہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر پاکستانی ایئر فورس اس ایریا میں ایکٹیو ہو جاتی ہے along with چائنیز، تو دے ول فائنڈ نو اسپیس ان دی ایریا، دے آر نو میچ ٹو چائنیز ایز فار ایز دیئر ملٹری پاور از کنسرنڈ۔ تو اس کے اوپر چائنیز جو ہے نا دے پریویلڈ اینڈ انڈین فیلڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔